वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं। अगर आप या आपका कोई जानने वाला अपना एमआरआई करा चुका है और उस एमआरआई को दिखाने के लिए कोई डॉक्टर आपको अवेलेबल नहीं है, तो आप अपनी एमआरआई की फिल्म्स और रिपोर्ट्स हमें भेज सकते हैं दिए हुए नंबर पर, और हम कोशिश करेंगे कि आपको एक फ्री और ऑनेस्ट ओपिनियन दें। दोस्तों, एमआरआई आज की डेट में एक बहुत ही पावरफुल मेडिकल टूल है, क्योंकि बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है, स्पेशली ऑर्थोपेडिक इंजरीज में, ये पता लगाने के लिए कि कौन से स्ट्रक्चर्स, कौन सी मसल्स, लिगामेंट्स या बोन्स डैमेज हुए हैं। और एमआरआई की रिपोर्टिंग के हिसाब से या एमआरआई की इंटरप्रिटेशंस के हिसाब से आगे के ट्रीटमेंट्स डिसाइड होते हैं। इंडिया में ये कॉमन ट्रेंड है कि जब भी कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है तो अपनी इन्वेस्टिगेशंस, अपनी क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर उनको कुछ इन्वेस्टिगेशंस लिखते हैं, और अगर जरूरत होती है तो एमआरआई लिखा जाता है, जो कि यूजुअली पेशेंट सेम हॉस्पिटल में या डिफरेंट डायग्नोस्टिक सेंटर्स पे जाके कराता है। जब ये एमआरआई किया जाता है तो पेशेंट को नेगेटिव फिल्म्स, यानी कि वो ब्लैक बड़ी वाली फिल्म्स जिस पे एमआरआई की फोटोग्राफ्स छपी हुई होती है, वो दे दी जाती हैं, और एक रिटन रिपोर्ट दे दी जाती है। ऐसा कॉमनली देखा गया है कि ये रिपोर्ट और फिल्म्स हाथ में आने के बाद जिज्ञासा की वजह से, एंजाइटी की वजह से या किसी और कारणों से लोग उस रिपोर्ट को पढ़कर उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, गूगल करने की कोशिश करते हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उस रिपोर्ट को डेसिफर कराने की कोशिश करते हैं और एक अलग ही नतीजे पर पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से वो या तो फॉल्सली अश्योर हो जाते हैं कि हमें कुछ नहीं है, या ओवर एंग्शियस हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा चोट लग गई है, पता नहीं अब क्या होगा। तो दोस्तों, अगर एमआरआई हुआ है या एमआरआई की रिपोर्ट हाथ में आई है तो उसके बाद क्या करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में इन इन्वेस्टिगेशंस, जो ये स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, इनकी रिपोर्ट्स पेशेंट के हाथ में दी ही नहीं जाती, ताकि पेशेंट किसी भी तरह गुमराह ना हो सके। वो रिपोर्ट्स डायरेक्टली ऑर्डरिंग फिजिशियन के पास जाती हैं, एंड यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू कैरी दोज रिपोर्ट्स अराउंड विद यू, बिकॉज दिस कैन लीड टू अनड्यू एंजाइटी एंड मिस इंटरप्रिटेशंस। दोस्तों, हमें यहाँ ये बहुत समझने की जरूरत है कि एमआरआई को इंटरप्रेट करना दरअसल एक बहुत ही टेक्निकल चैलेंज होता है। इसके लिए सालों की मेहनत और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं जो इन एमआरआई को इंटरप्रेट करते हैं, और किसी भी एमआरआई फाइंडिंग को दरअसल क्लिनिकल पिक्चर के सिनेरियो में देखा जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एमआरआई में पॉजिटिव फाइंडिंग आई है तो उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है। गिवन सर्कमस्टांसेस में उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है या नहीं है, ये क्लिनिशियन डिसाइड करते हैं। जिन डॉक्टर ने एमआरआई लिखा था वो डिसाइड करते हैं कि क्या वो फाइंडिंग्स उनकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन से या क्लिनिकल सिनेरियो से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपने कोई एमआरआई कराया है तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उसको खुद से पढ़कर किसी भी इंटरप्रिटेशन पर खुद से पहुंचने की कोशिश ना करें, और उसको एक्सट्रापोलेट ना करें कि मेरे तो सिम्टम्स के हिसाब से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मैं बहुत मुसीबत में फंस गया हूँ। टेक दैट एमआरआई रिपोर्ट टू द फिजिशियन और द डॉक्टर हु हैज एडवाइस फॉर द एमआरआई। वो उस एमआरआई को प्रॉपर्ली एनालाइज कर अपनी क्लिनिकल एग्जामिनेशंस की लाइट में वो आपको साफ साफ बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। सो फर्स्ट स्टेप है, गो बैक टू योर डॉक्टर हु हैज एडवाइस द एमआरआई। सेकंड स्टेप है, उनसे डिटेल डिस्कशन करके सही समझिए कि आपको प्रॉब्लम क्या है या क्या कंडीशन है। इज इट वेरी सीरियस और इज इट नॉट सो सीरियस। थर्ड स्टेप है कि उनके एडवाइस के हिसाब से ट्रीटमेंट सीख कीजिए। डिस्कस ऑल द ट्रीटमेंट ऑप्शंस, उनके क्या फायदे हैं हर ऑप्शन के, क्या नुकसान है, उनको अच्छे से समझिए। नंबर 4, आफ्टर डिस्कसिंग दीज ऑप्शंस देन यू मेक अप योर माइंड कि कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए सूटेबल रहेगा, कोर्स इन लाइट ऑफ एंड गाइडेंस ऑफ द डॉक्टर। एंड फिफ्थ, डू प्रॉपर फॉलोअप्स। ऐसा भी होता है कि सीक्वेंशियल एमआरआईज एक 2 महीने के डिफरेंस पे कराने पड़ते हैं, या ऐसा भी होता है कि जो एमआरआई फिल्म्स या जो एमआरआई रिपोर्ट्स लेकर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं वो बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं होती हैं, या हमें ये भी दिमाग में रखना होता है कि हर टेस्ट की कुछ सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी होती है, यानी कि सही को सही और गलत को गलत इंटरप्रेट करने की कैपेबिलिटी। सो अलग अलग सिनेरियोज में सेम एमआरआई कैन यील्ड डिफरेंट रिजल्ट्स। जैसे कि अगर एक्यूट इंजरी हुई है, मान लीजिए किसी का घुटना ट्विस्ट होके उसका एसीएल टूटे हुए अभी 2 ही दिन हुए हैं, और हम उसको एमआरआई 2 दिन के अंदर कराते हैं, तो स्वेलिंग की वजह से एमआरआई उतनी क्लियर इंडिकेशन डिफरेंट टाइप ऑफ टीयर्स की नहीं दे पाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद उस एमआरआई को रिपीट करने के लिए बोले। तो हैव फेथ इन योर डॉक्टर, दे आर द बेस्ट पीपल टू इंटरप्रेट दैट एमआरआई फॉर यू, और उस म्यूचुअल डिस्कशन के बाद ही आप एक ओपिनियन बनाइए कि आपको किस तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत है और कितना फायदा होगा।